नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि गुरुकुल के अंदर होता क्या था। ऐसा क्या था कि अंग्रेजों ने षड्यंत्र करके बंद किया था। एक कानून लिया था मैकॉले ने। मैकॉले नाम का एक अधिकारी था और उस अधिकारी ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट लिखा था कि भारत के अंदर जो गुरुकुल चलाए जाते हैं उन गुरुकुलों से बहुत ज़्यादा भारत की टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है और भारत सोने की चिड़िया हो चुका है। और वास्तविक में भारत सोने की चिड़िया था। मंदिर को लूटा था 17 साल तक लगातार उसके अंदर से हीरा निकाले गए थे, फिर भी दीवालों में से पूरी तरह से हीरा नहीं निकाले गए थे। जब एक मंदिर में इतना धन था तो पूरे भारत में कितना धन होगा। यही बात अंग्रेजों के दिमाग में घर कर गई थी कि भारत तो वास्तविक में सोने की चिड़िया है और अगर भारत की पद्धति को, भारत की संस्कृति को बदलना है तो क्या करना चाहिए। बोले शिक्षा पद्धति को बदल दीजिए। शिक्षा पद्धति बदल गई, संस्कृति इनकी अपने आप बदल जाएगी। उन्होंने क्या किया कि एक विशेष षड्यंत्र चालू करके इस विशेष षड्यंत्र के तहत एक कानून बनाया था और वो था इंडियन एजुकेशन एक्ट। और उस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने अपनी सरकार के द्वारा अपनी यूनिवर्सिटी चालू की, अपने विद्यालय चालू किए और उन विद्यालय में जो हमारे गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था वो ऐसा कुछ नहीं मिलता था। उसमें केवल और केवल ब्रेन वॉश किया जाता था, मस्तिष्क को अपनी टेक्नोलॉजी से हटाया जाता था। गुरुकुल के अंदर हमारी जो पीढ़ियां पढ़ती थीं, जो बच्चे पढ़ते थे, जो पहले बुजुर्ग पढ़े हुए थे, अगर देखा जाए तो पहले घर घर में कोई अगर समस्या आती थी तो लोकल वैद्य हुआ करते थे जो कि आयुर्वेदिक वैद्य होते थे। आजकल जो कि विश्व आयुर्वेदिक पर बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से कार्य कर रहा है, तो उन लोकल वैद्यों के जरिए ही उपचार किया करते थे और केवल नब्ज पकड़ करके यही पता चल जाता था उनको कि इसको क्या प्रॉब्लम है, कब से इसने खाना नहीं खाया है, कितने दिन पहले कौन सी सब्जी खाई थी। ये सब टेक्नोलॉजी का जब आविष्कार था, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी, ये सब ज्ञान केवल और केवल गुरुकुल के अंदर मिलता था। आजकल अगर हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो बिना ऑपरेशन के तो बच्चा ही नहीं होता है। पहले नॉर्मल डिलीवरी होती थी और हमारे घर घर में माता बहनें नॉर्मल डिलीवरी को इस तरह से करती थी कि कोई परेशानी नहीं आती थी। आजकल डॉक्टरों के छक्के छूट जाते हैं, पसीना देने लग जाते हैं, बोले कैसे किया जाए और ऑपरेशन कर देते चंद पैसों की वजह से कि उन्हें तो केवल पैसा कमाना है। ये एक कुछ जीवन में आदमी ने इस तरह से अपनी भ्रांति बना रखी है कि केवल पैसा कमाना है, हमें तो और कुछ नहीं करना। सामने वाला मरना तो मर, कर्जे में डूबे तो डूब। लेकिन भारत में जब गुरुकुल चलते थे तो ऐसा कुछ नहीं था। और वो वैद्य भी, ये बात मैकॉले ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि वो वैद्य अगर पहले जब इलाज दिया करते थे, किसी का इलाज किया करते थे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया करते थे, कोई चार्ज नहीं लेते थे। इसके बदले में क्या करते थे कि जैसे कि अपने नगरवासी हैं, गांववासी हैं, वैद्य हो तो वैद्य हो, चिकित्सक जो भी है उसके लिए क्या करते थे, कुछ न कुछ उपहार दिया करते थे, बिना मांगे ही। अनाज दे दिया, सब्जियां दे दी, फल फ्रूट दे दिए, ऐसे उनका परिवार चलता था और पीढ़ी दर पीढ़ी वही कार्य किया जाता था। तो इस बात को मैकॉले ने देखा कि इस भारत के अंदर तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, सर्जरी करना, ऑपरेशन करना, ये सब भारत के अंदर सबसे पहले हजारों वर्षों पहले भारत के अंदर हमारे जो ऋषि महर्षि हैं उन्होंने ये सब कार्य करके दिखाया था। वही गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था। और शिक्षा पद्धति को बदलिए, इनके गुरुकुलों को बंद करिए। उस इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत आज भी भारत के अंदर अगर आप कोई गीता पढ़ाते हैं या रामायण पढ़ाते हैं या भागवत पढ़ाते हैं तो तुरंत एक्शन लेने का अधिकार है साहब, ये नहीं चलेगा। अन्य आप कुछ भी पढ़ाइए, कुछ भी पढ़ाइए। ये अंग्रेजों ने विशेष षड्यंत्र करके गुरुकुलों को बंद किया गया था। गुरुकुल में केवल और केवल एक चीज़ सिखाई जाती थी कि खुद को कैसे मजबूत किया जाए, किसी परिस्थिति में अगर फंस जाता है तो किस तरह से निकाला जाए खुद को, खाना बनाना, सेल्फ डिफेंस, दिशाओं का ज्ञान। भारत में अन्य ऐसे कई
राज्य हैं, उन राज्यों में, जिन राज्यों में जाते हैं वहाँ का खान पान अलग होता है, उन खान पान के बारे में समझाना, उन खान पान को बनाना और सिखाना। कई ऐसी बातें सिखाई जाती थी तो वो अंग्रेज़ों ने सभी की सभी तोड़ के और अपनी यूनिवर्सिटी बना के उस गुरुकुल नाम का ही दफन कर दिया बिल्कुल, कि गुरुकुल भी कुछ होता था भारत के अंदर।